हेलो बच्चों, सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल पर मैं महेंद्र आपका स्वागत करता हूं और आज लेके आया हूं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने वाले हों, चाहे आप सीयूईटी के थ्रू अप्लाई करने वाले हो या किसी कॉलेज काउंसलिंग का हिस्सा बनने वाले हो, बच्चे आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं पहले से ही, काउंसलिंग से पहले। ठीक है, काफी सारे जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उन लोगों ने काउंसलिंग आपका चालू कर दिया है, एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स की अभी जरूरत पड़ेगी, तो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स बताते जा रहा हूं। सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चे आपको जो है रेडी रखने हैं बिफोर अप्लाइंग टू दी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट बच्चे आपके पास होनी चाहिए। जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो आपको रख लेना है अपने पास संभाल के। पॉसिबिलिटी यही है कि आपको ये ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, तो आप स्कैन करके ये सारे डॉक्यूमेंट रख लें। ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो बता रहा हूं पहले तो बनवा लीजिए, जो बनवाने हैं उनको बनवा लेंगे, बाकी जो हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं उनकी स्कैन कॉपी रखेंगे हम अपने पास, यानी कि डिजिटल कॉपी। तो 10th की मार्कशीट की बच्चे स्कैन कॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि आपने फॉर्म भरते टाइम सीयूईटी का फॉर्म भरा होगा तब आपने स्कैन करके रखा ही होगा, तो एक अलग फोल्डर में जाके इन सारे को रख लीजिए। अगर बात करता हूं 12th की मार्कशीट की, तो जिन जिन के 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है बहुत अच्छी बात है, जिन जिन के 12th की मार्कशीट आ चुकी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनकी नहीं आई है या 12th का डिक्लेयर नहीं हुआ है, चिंता मत करो। ठीक है, आपसे नहीं मांगा जाएगा, आपसे मांगा भी जाएगा तो एक आप एफिडेविट मतलब जस्ट आप एक बोल सकते हो कि अभी हमारा डिक्लेयर नहीं हुआ रिजल्ट। हालांकि अगर आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है तो मैं बोलूंगा कि जो काउंसलिंग मतलब जो आपका फॉर्म फिलअप का जो डेट है उसके लास्ट डेट्स में भरो, ताकि आपका जो है आपका 12th का रिजल्ट आ जाए। और 12th का रिजल्ट आ जाता है, जो इंटरनेट कॉपी है आप उसको भी स्कैन करके रख सकते हो। अगर आपकी जो एक्चुअल कॉपी है, मतलब कि जो एक्चुअल मार्कशीट है, अगर वो नहीं आई है तो घबराना नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बच्चे आपके पास होगा पहले से ही, लेकिन कॉलेज की काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम मांगा जाता है बच्चे, तो आप जरूर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा के रख ले अपने पास। अगर देख लीजिए है कि नहीं आपके पास, अगर नहीं है तो उसे फटाफट से बनवा के आप रख सकते हैं। इसके अलावा मूल निवासी, कुछ कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज ऐसी भी रहती हैं जो मूल निवासी मांगती हैं कि भाई हमारा मूल निवासी है कि नहीं है ये बताओ। ठीक है, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी रहती हैं वो मांगती है। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मूल निवासी काउंसलिंग के टाइम पर वो आपसे मांग सकता है, तो आप पहले से ही डॉक्यूमेंट बना के रख ले बच्चे अपने पास। ठीक है, डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी। अब इसके बाद जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं ये सारे 31 मार्च 2023 के बाद इशू होने चाहिए। कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट्स हैं? तो अगर जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपने ईडब्ल्यूएस से बच्चे अगर भरा हुआ है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा और इसको आपको 31 मार्च 2023 के बाद बच्चे आपको नया इशू बनवाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे सर सीयूईटी के टाइम पे हमने कोई सर्टिफिकेट अपलोड किया था वही नहीं चलेगा क्या? तो अगेन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि 31 मार्च 2023 के बाद के सारे सर्टिफिकेट जो हैं, एटलीस्ट अभी डीयू ने जो गाइडलाइंस बोली है उसके अकॉर्डिंग तो वही है बच्चे, बाकियों में भी के लिए भी जरूरत पड़ सकती है। लास्ट मोमेंट पे आप बनवाते फिरेंगे मतलब नहीं रहेगा, अभी से बनवा के रखेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। आप में से काफी बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि सर हमने कॉलेज की जब हमने सीयूईटी का एग्जाम भरा था उस टाइम पे हमने ईडब्ल्यूएस को सिलेक्ट नहीं किया था या कोई हमने फॉर्म अपलोड नहीं किया था, तो क्या हम अब जो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या भर सकते हैं? तो बच्चे नहीं भर सकते हो। कारण यही है कि आपका जो वहां से स्कोर लिया जाएगा वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस के हिसाब से नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपने पहले भरा हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हिसाब से तो आपका स्कोर भी ईडब्ल्यू कैटेगरी के हिसाब से ही लिया जाएगा, उसके हिसाब से ही रैंक बनेगी आपकी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद जितनी भी जाति से रिलेटेड आपके हैं, जैसे कि ओबीसी बात करता हूं, एसटी एससी की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इन सब के लिए बच्चे आपको जो है जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए सेंट्रल लेवल का आप बनवा के रख लें। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों बनवा के रख लें, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा आपको। तो सेंट्रल लेवल का जो है आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लें। ध्यान रखिएगा ये आपका अपना होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपना होना चाहिए। इनकम आय प्रमाण पत्र भी जो होगा बच्चे वो आपकी फैमिली का इनकम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 2000 जो आपका 31 मार्च 2023 के बाद आपको बनवाना है इसको,
और जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो फैमिली इनकम पे आएगा। अब फैमिली इनकम में जिन जिन का आपको पता है जो जो ITR फाइल कर रहे हैं, है ना, मतलब उन्होंने अपनी इनकम शो कर दी है, और उस हिसाब से बच्चे आपको जो है कंबाइंड इनकम के ऊपर आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना है। बात समझ में आ रही है? अगर आप अर्न करते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन आपने ITR फाइल नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, तो आप अपनी इनकम उसके अंदर शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगेन आपको इनकम सर्टिफिकेट इसीलिए ही बताना है ताकि आप ये बता सको कि आपकी इनकम किस स्लैब में आती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इनकम सर्टिफिकेट किसका होगा? फैमिली इनकम का होगा, ठीक है, आपका नहीं। आपका क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट आपका, अगर जनरल कैटेगरी से हैं अगर आप, और अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बच्चे होना चाहिए। कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं इतनी? अब यहाँ पे बच्चे एक और सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूंगा, PWD में अगर आप आते हैं, ठीक है ना, फिजिकली वीक में अगर आप आते हैं, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लाइक डिसेबिलिटी के लिए अगर आपने जो है फिजिकली वीक एंड डिसेबल जो आपके पर्सन रहते हैं, ठीक है, तो अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है तो बच्चे आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो PWD का भी सर्टिफिकेट बच्चे आपको बनवा लेना है, ठीक है ना, फिजिकली वीक एंड डिसेबल होने का जो भी आपका है। किसी का आई साइट खराब होती है, किसी के हाथ पैर या कोई भी एक बॉडी का 40% हिस्सा जो है आपका वर्क नहीं कर रहा होता है, आपको पता है ये बात, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको उसका सर्टिफिकेट भी बनवा के रख लेना है बच्चे अपने पास, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है बच्चे जो आपको स्कूल से मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण पत्र, और चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों ही आपको अपने स्कूल से प्राप्त हो जाएंगे। तो अपने स्कूल में जाके इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की भी आप स्कैन कॉपी करके रख लेंगे, और स्कैन कॉपी आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लेनी है बच्चे, रिसेंट में आपको वही रखनी है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर हमने जो CUT के टाइम पे किया था क्या वही कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास वो स्कैन कॉपी होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके पास अपना होना चाहिए, जो आपने CUT के टाइम पे भरा था आप वही वाला सिग्नेचर रख सकते हैं। आधार कार्ड का भी आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे यार इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। लगभग सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसमें भी आप जाने वाले हैं वहां पर आपको जो है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं। तो मैं कहूंगा इन सभी को आप एक जगह पे अभी से ही स्कैन करके बनवा के एक ही जगह पे स्कैन करके रख लीजिए, ताकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े, इधर उधर हौच पौच ना हो आपकी। तो आई होप कि आपको बच्चे बहुत सही लगी होगी। सारे दोस्तों को भी बता दो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें, ताकि वो भी लास्ट मोमेंट पे परेशान ना हो। थैंक यू सो मच बच्चे अंत तक जुड़े रहने के लिए, और सभी दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।